हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, ਕੁਆਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस दे अंदर लगभग ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 15-16 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫॉर एग्जाम ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ 480 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟੌਪ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਆਏ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ SI ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ SI ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੀ ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੀ ਐਲਸੀਐਮ ਆਫ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ 4200। ਕਹਿੰਦਾ 120 400 ਤੇ 420 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4200 ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4200 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 4200 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 4200 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4200 ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਬਣਦਾ 4 × 3 × 10, ਆਹ ਬਣਦਾ ਜੀ 4 × 10 × 10, ਆਹ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 × 3 × 2 × 10। ठीक है जी। तो यदा मतलब कि अपने को 2 की IS पावर कितनी है 4, 3 IS कितने है जी 3, तो 10 की IS कितनी है जी 100 हो गया। तो आ तो कुछ होर ही बन रहा है। तो एक हो गया 7, तो यह बनना सी जी अपने को 8400 होंगे तो इन्होंने एलसीएम आना सी। तो आ ऑप्शन कि बिल्कुल गलत है। दूजा कहता HCF ऑफ दिस कहता 2/3 तो 5/11 का HCF जो 1/33 है। तो अपन पता थले कि एलसीएम दोवां का एलसीएम कितना आ गया 33, उपर वाले का HCF कितना आ गया जी 1। तो आ जो जी दूजी ऑप्शन अपने को बिल्कुल करैक्ट है कि इन्हों का जो HCF है साढ़े को की है जी 1/33 है। तो कि करैक्ट होगी जी ओनली ऑप्शन ए। करैक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए। नैक्सट क्वेश्चन कहता सैलरी ऑफ ABC इन दिस रेशो कहता A B ते C की सैलरी जी है 4:5:8 विच है। कहता ये अंदर 20% बताया, इनू 10% बताया, इनू 20% बताया, तो नवा रेशो की बनेगा। तो मैंने तो क्वेश्चन देखते जिन्होंने प्रैक्टिस है देखते ही कहने कि ऑप्शन नंबर ए बन रही है। बाकी तो लिए मैं करा दी हाँ। जो भी रेशो के अंदर सैलरी किसी भी परसेंट के अंदर इनक्रीज करना ना आप मन लेनी आ 400 है, आ 500 है, तो 800 है। 400 का 20% कितना होएगा 400 का 20% हो गया 80। तो टोटल सैलरी कितनी बन गई जी 480। 500 का 10% 50, तो टोटल सैलरी कितनी होगी जी 550। 800 का 20% कितना होएगा जी 800 का 20% होएगा 160। तो टोटल सैलरी कितनी बनेगी जी 960। 0 नाल 0 कटेगा कितना आ गया जी 48:55:96। ऑप्शन नंबर ए तुहाडे कोल करैक्ट आ गया जी इसका ऑप्शन नंबर ए। नैक्सट क्वेश्चन कहता 20 वर्कर रिपेयर रोड इन 60 डेज। 20 वर्कर रोड नू रिपेयर करते हैं 60 डेज के अंदर। तो टोटल वर्क कितना आ गया जी 20 × 60 1200 अपने को टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क 1200 आ गया। तो यदा मतलब एक दिन के अंदर कितना कम होएगा 60 दिनों के अंदर 1200 कम होंगे ने। तो एक दिन के अंदर कितना कम होएगा, एक दिन के अंदर कितना कम होएगा, एक दिन के अंदर 20 कम होंगे। 20 वर्कर एक दिन के अंदर 20 कम करते हैं। तो एक वर्कर एक दिन के अंदर कितना कम करेगा 1 कम करेगा। इतने तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हुण की कहता है 10 वर्कर होर जोड़ते, मतलब कि पहला 20 सी तो 10 होर जोड़ते। हुण टोटल वर्कर कितने हो गए जी 30 वर्कर हो गए। 30 वर्कर जेडे हो गए कहते 30 वर्कर आ सारा काम किन्ने दिनों च करनगे 30 वर्कर 1200 कमां नूं किन्ना दिनों च करनगे पता है। एक दिन च 1 कम हुंदा है, एक वर्कर 1 कम करता है। तो 30 कम 1200 कम किन्ने दिनों च होणगे जी 30 नाल डिवाइड कर दो किन्ना आ गया जी 40 दिनों के अंदर करनगे। करैक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी 40। नैक्सट कहता रवि स्पेंड 20% ऑफ इनकम ऑन फूड। कहता 20% फूड ते स्पेंड करता उन्हें। 30% कहता बच्चों की पढ़ाई ते करता इनकम दा स्टडी। एंड 80% ऑफ रिमेनिंग कहते जो बच गया उसका 80% क्या इतने ध्यान रखना टोटल नहीं कहना जो बच गया इसके बाद वह 80%। यदा मतलब 50% इनकम तक गई पिछे की बची जी 50% बची। हुण जी 50% बची है ना आ 50% बची है इसका 80%
इसका 80% ਜਿਹੜਾ जी उन्हें रेंट देता है, तो कितना रेंट देता जी 40। 50% तो 80 का रेंट देता, कितना रेंट देता जी 40। तो किन्ने बचे जी पिछे, किन्ने परसेंट बच गए पिछे, पिछे बचे जी उसको सिर्फ तो सिर्फ 10%। किन्नी बचे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਕਮ ਉਹ ਬਚੀ ਜੀ 10%, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਪੈਸੇ। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। 196 होंगे 14 दी 1.4 ते आ क्यूब किस होंगे 12 दी तो 1.12। एक 14 ते 12 ਨੂੰ गुणा करने 168 आंदा तो 1.68 करेक्ट आंसर आ गया जी 1.68। नैक्सट क्वेश्चन कहना विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, केड़ा कथन सही है। हुण देखो पहला की कह रहा है, पहला कह रहा है 2 दी 13 प्लस 2 गुणा 4 डिवाइड बाय 4 दी 10 प्लस 8 दी 5। तो देखो जी ऊपर कह रहा 5 बन रहा है, थले कहता 528 बन रहा है। ठीक है जी, हुण देखो अपने को इन्हें पता की करना, कहते किहड़ी स्टेटमेंट जी इन्होंने के अंदरों करेक्ट आप देखना है, किहड़ा कथन जिहड़ा जी सही है। तो पहले आप पहले देखते हैं, पहले के अंदरों देखो आ मेरे को की लिख सकते 2 दी 2 लिखे जा सकता है, आ 2 दी 3 होगी, मैं 2 दी 3 बाहर कढ़ ली, अंदर की रहेगा जी अंदर रहेगा 2 दी 10 प्लस 1। कोई डाउट एवं मैं थलों किता, थले मैं जो 2 के अंदर होना 4 आ के बनेगा 4 में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 10, 8 में लिख सकते हैं 2 की पावर 3 पावर 5, आ के बनेगा जी 2 की पावर 20 प्लस 2 की 15। ए अंदरों जो 2 की पावर 15 बाहर कढ़ता अंदर की रहा जी 2 रेज़्ड पावर 5 प्लस 1। ठीक है जी, अंदर आ बच गया, इनू सोल्व किया आ गया जी अपने को 2 रेज़्ड पावर 10 प्लस 1 अपॉन 2 रेज़्ड पावर 12 इंटू 2 रेज़्ड पावर 5 प्लस 1। वेट इत्थे गड़बड़ है कोई स्टेटमेंट के अंदर, मैं 1 मिनट क्वेश्चन चेक कर लेनी है। स्टेटमेंट देख दिया मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक है जी, चेक कर दिया वेट। हाँ जी इतने स्टेटमेंट के अंदर इतने की है जी 2 इंटू 4 रेज़्ड पावर 5 है, 4 रेज़्ड पावर 5 है जी, 4 रेज़्ड पावर इतने 5 है, 5 कर लो। हाँ जी हुण देखते हैं अपने को की बनया 2 रेज़्ड पावर 13 प्लस 2 इंटू 4 नूं की लिख सकते हैं 2 दी पावर 2 रेज़्ड पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऊपर बनया 2 रेज़्ड पावर 13 प्लस आ कितना हो गया 5 2 10 ते प्लस 1 11, 2 रेज़्ड पावर 11 बन गया अपॉन अपने को 4 रेज़्ड पावर 10 की बनया 2 रेज़्ड पावर 20 प्लस आ बनया 2 रेज़्ड पावर 15। ठीक है जी, हुण देखो ऊपरों मैं की बार कर लिया 2 रेज़्ड पावर 11 कढ़िया तो अंदर इत्थे रहेगी 2 दी पावर 2 प्लस 1, थले ते मैं कढ़िया 2 दी पावर 15 बार कढ़िया अंदर रहेगी 2 दी पावर 5 प्लस 1। ठीक है जी, आ के बनेगा 2 दूनी 4 ते 5, आ 11 सी इत्थे कितनी बच गई 15 चो 11 गए 4, थले की बच गया जी 2 दी पावर 4 ते 2 दी पावर 5 प्लस 1 बच गया थले। ठीक है जी, उन्हें सोल्व कर लो। 2 दी 2 रेज़्ड पावर 4 की होंगे जी 2 रेज़्ड पावर 4 16 होंगे, या फिर इवें कर लो 2 रेज़्ड पावर 9 प्लस 2 रेज़्ड पावर 4 जिमें तुहानूं सही लगे। 2 दी पावर 9 होंगे अपने को 2 2 जा 4 2 जा 8 16 32 64 128 एंड 256 512 आ 512 ते 4 कितनी होगी 4 ते 8 ते 16 इन्हों जोड़ो तो 528 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है जी। दूजा देखो कहना 27 दी पावर 3 है तो रूट है, यदा मतलब 27 नूं की लिख सकते हैं 3 दी पावर 3 ते एदी भी 3 अंडर दी रूट आ की है जी 32 दी 3, 32 नूं की लिख सकते हैं जी 2 रेज़्ड पावर 5। ठीक है जी, तो इस दी पावर अपने को 3 दी हुई है। वेट हाँ जी हुण इनू देखो आप जो सोल्व करिए तो अपने को बन रहा है, आ बन रहा जी 3 दी पावर 3 3 9/2 इंटू 2 दी पावर 15/2 बन रहा है। ठीक है, इनू एक मिनट पहला पिछले आप सोल्व किया उन्होंने साफ कर लेने। हाँ जी आ के बनेगा, आ मेरे को बन जाएगा जी देखो आ मेरे को बनेगा 3 रेज़्ड पावर 9/2
वेट पेन आ बनेगा जी 3 रेज टू पावर 9/2 इंटू 32 बनेगा जी 2 रेज टू पावर 15/2 अपॉन 64 की बन रही है अपने को -4 तो आ हो गया जी 2 दी पावर 1 मिनट शायद कोई गड़बड़ हो गई है पेन के अंदर आई विल चेक। हाँ जी तो आप देखो अपने को 27 रेज़ टू पावर 3 का की है जी अपने को अंडर दी रूट है ठीक है जी 27 पर रेज़ टू पावर कितना जी 3 है ठीक है तो यह अपने को बनया सी ए मैं तुहानू दस्सिया कि आ बन रहा अपने को 3 रेज़ टू पावर 3/2 इंटू आ बनया सी अपने को 2 रेज़ टू पावर 15/2 ठीक है जी। इस दे बाद अपॉन च देखो 64 दी -4 है यदा मतलब 128 दी पावर ऊपर 8 है तो 64 थले मन लिया 4 है इंटू 81 रेज़ टू पावर की है जी अपने को स्केयर। तो देखो जी इन्हों देखने से ही पता चल रहा कि इसका आंसर 3/2 किसी भी हालत च नहीं आ रहा क्योंकि आप जो रूट कैंसल होएगा तो ही 3/2 होएगा थलों किसी भी हालत के अंदर अपने को रूट कैंसल नहीं हो रहा इट मीनस दूसरी ऑप्शन जी अपने को करेक्ट है नहीं तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा जी ओनली 1 आ जाएगा क्या आएगा जी ओनली 1 देखने से ही पता चल रहा है कि रूट नहीं खत्म हो रहा जी रूट नहीं खत्म हो रहा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कहना इसकी वैल्यू पता करो हुण इन्हू सॉल्व करन नहीं पै जाना हुण देखो अपने कोल की बन रहा a + b² याद करो तुहानू दस्सिया होया a + b² होवे प्लस a - b² होवे किस दे बराबर हुंदा है a + b² प्लस a - b² किस दे बराबर हुंदा अपने कोल आ हुंदा जी अपने कोल a² + b² दे बराबर किस दे बराबर हुंदा जी a² + b² दे बराबर इट मीनस थल्ले की बन रहा जी थल्ले देखो अपने को बन रहा थल्ले बन रहा अपने को 2 टाइम a² + b² बन रहा थल्ले भी आई बन रहा ना देखो a² + b² बन रहा तो a² + b² नाल a² + b² कटा जाएगा पीछे की बचेगा जी 1/2 ते सॉरी 1/2 क्यों यह बनता 2a² + 2 हाँ a + b² प्लस a - b² किस दे बराबर होंदा है 2 टाइम a² + b² दे बराबर होंदा है सेम चीज थल्ले बन रही है 2 टाइम a² + b² 2 नाल 2 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया जी 1 आ गया कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं सी सिर्फ आइडेंटिटी देखी तो आप क्वेश्चन नु हल कर दिता। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहना प्रॉफिट गेन्ड बाय सेलिंग ए आर्टिकल एट 3300 इज 10 टाइम ऑफ लॉस सफर्ड एट सेलिंग इट 2970 कहता किसी चीज़ आप अंदर मान लेंगे कि मेरे को सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है ना वो ले लिया मैं एक्स है ठीक है जे कॉस्ट प्राइस एक्स है तो यदा मतलब जो 3300 च बेच दिया वो की कह रहा है कि जो इन 3300 के अंदर बेचा तो 3300 के अंदर बेचा तो जो प्रॉफिट होएगा प्रॉफिट की होगा जी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कहना जो प्रॉफिट होया ना आ की है जी 10 गुणा है जो 2970 से बेचा तो लॉस होंगे लॉस लिखे होंगे जी x - 2970 आ चीज़ कह रहे हो कहता जे 3300 ते बेचा तो जिन्ना प्रॉफिट होया वो 10 गुणा है इस ते बेचण ते लॉस के बराबर इस बेचण ते लॉस के 10 गुणा के बराबर है ठीक है जी। पहले इन प्रॉपर कर दिया फिर मैं तुहानू ट्रिक नाल भी दस दिया आ बनया जी अपने को 3300 - x इक्वल आ गया जी 10x - 29,70,000 एक्स इधर के प्लस हो 11x की वैल्यू आ गई जी मेरे को 11x की वैल्यू ये दोनों भी ऐड हो गए आ गया 8 0 0 7 ते 3 10 9 3 12 ते 1 13 ते 2 ते 1 3 33,000 आ गया जी 33,000 तो x की वैल्यू इतों कितनी आ गई जी x आ गया मेरे को 3,000 आ गया हुण कहंदा किन्ने ते बेचे कि 30% प्रॉफिट होवे तो 3,000 का 30% कढ लो 3,000 का 30% कढ लो कितना आएगा जी 3,000 का 30% कितना आ गया जी मेरे को 900 आ गया तो 3,000 के अंदर 900 जोड़ दो तो टोटल 3900 का जो बेचेगा तो उन्होंने 30% प्रॉफिट होगा। दोबारा देख लो वो कह रहा है कि जो 3300 ते बेचता है तो उन्होंने प्रॉफिट होंगे तो प्रॉफिट लिखी होंगे जी को सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होंगे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ठीक है जी किस दे बराबर है 10 गुणा हानि दे क्यों हानि दे जो 2970 ते बेचता है तो 10 गुणा हानि की होंगी जी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इनू सोल्व किया तो पहला कॉस्ट प्राइस आ गया फिर कॉस्ट प्राइस का 30% कटिया तो 900 आ गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया जी 3900
ठीक है जी। सेलिंग प्राइस कितना आ गया अपने को 3900 आ गया। हाँ जी, एंड डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या 10 गुणा है, 10 गुणा कहते इस सेलिंग प्राइस ते गुणा। देखो ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ 10 ਗੁਣਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ देखो देखो दोबारा दस देने मैं मन लिया कि मेरा कॉस्ट प्राइस की है जी एक्स है, एक्स से खरीदया है तो यदा मतलब पहले हिसाब नाल प्रॉफिट कितना होया सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर कह रहा है कि प्रॉफिट है आ 10 गुणा है ए सैलिंग प्राइस ते वेचन ते लॉस दा, तो लॉस की होंदा कॉस्ट प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस। इस नूं सोल्व करके मैं एक्स की वैल्यू कड्ढी तो मेरे को कॉस्ट प्राइस आ गया 3000। कहना 30% फायदा करना है तो पहला 3000 का 30% कितना है जी 900 आया तो 900 रुपए का प्रॉफिट करने लई उन्होंने किन्ने च बेचनी पऊगी 3900 के अंदर। तो करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए। नैक्सट क्वेश्चन कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हुण कहना इस दी वैल्यू पता करनी है आपां नूं, इस चीज़ की वैल्यू पता करनी है। कहना इस दी वैल्यू कितनी होगी। हुण इहनूं सोल्व करन लगोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, पर इहनूं दिमाग नाल देखो। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਆ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ a ਕਿਊਬ, 1 ਨੂੰ 1 ਦੀ ਕਿਊਬ ਲਿਖਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, a ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ b ਕਿਊਬ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਬਣ ਰਿਹਾ a ਸਕੁਅਰ प्लस ab प्लस b स्केयर। ठीक है जी, 1 ਨੂੰ 1 स्केयर लिख सकते हैं, 6.8 ਨੂੰ 1 × 6.8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आ चीज़ बन रही है। आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब क्यों होता है जी, आ होता है a माइनस b इंटू a स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, आ चीज़ तो ये कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ की बचेगा a माइनस b बचेगा। मीन टू से कि अपने को बचेगा जी 6.8 माइनस 1 तो वह आ जाएगा जी 5.8। का करेक्ट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारी कहने गलत ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा जी 5.8। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की है कहना अमाउंट ऑफ 5400 कहना 5400 रुपए की जी अमाउंट है उन्होंने सिंपल इंटरस्ट के 2 भागों में इस तरह दिता गया कि सिंपल इंटरस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट विच गिवन ऑन 5% फॉर 3 ईयर। कहना जो पहले 1-2 पार्ट के अंदर दिता, मैं मान लिया ए ते बी पार्ट के अंदर दिता है। कहना पहले नूं दिता है 5% ते 3 सालों लई। कहना सिंपल इंटरस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सैकेंड पार्ट विच गिवन ऑन 6% पर। कहना जो इसका 5% 3 सालों लई है वह बी दे 6% दे 2 सालों लई बराबर है। कहने का मतलब की है कि 15 जोड़ा है वो तुहाडे कोल 12 के बराबर है। 15 टाइम एक्स जोड़ा है जी अपने को किस दे बराबर है 12 के बराबर है, 12 वाई दे, या फिर आप लिख लिए 15 ए जोड़ा है जी 12 बी के बराबर है। ठीक है जी, इनू कट लो, अपने को बनया जी आ बन गया 5 ए बराबर है जी 4 बी दे। ठीक है जी, फिर की कह रहे हैं हम अपन देखो दोनों अमाउंटों का जोड़ कितना है जी 5400 है, दोनों का जोड़ कितना है जी 5400 है। इट मीनस मेरे को ए प्लस बी जड़ा है जी 5400 है। ए बी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि मेरे को जड़ा 5 ते 4 का जोड़ जड़ा है वो 5400 के बराबर है। यदा मतलब 9 की वैल्यू 5400 है, जे 9 की वैल्यू 5400 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई जी 600 आ गई। 1 की वैल्यू 600 आ गया अपने को। तो आपको कढ़नी किन्नी दी है जी, आप कढ़नी है 5 दी ते 4 दी, तो 5 ते 4 दी करांगे तो 6 5 30, एक आ जाएगा 3000 तो दूसरा आ जाएगा 2400। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी जी 2400 ते 3000। दोबारा देख लो, पहला इन्होंने मैं रेशो के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्वेश्चन ना रेशो के अंदर करोगे जल्दी हो जाएगा। इन्हें क्या सी कि पहला दिता है 5 ते 3% ते, दोबारा ठीक है। ए भी आप कुछ भी इक्वेशन लिख देनी। कहता पहला दिता है 5% ते 3 सालों लई बराबर है जी दूजे दे 6% ते 2 सालों लई। ਇਹਦਾ मतलब जो 15 इसका बराबर है 12 टाइम इस दे। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मैं रेशो बनाया तो मेरे को बन गया जी 5A = 4B। ਇਹਦਾ मतलब A रेशो B मेरे को कितनी बन गई जी 4:5 बन गई। ठीक है जी, हुण वो कह रहा है अपन पता अमाउंट का जोड़ कितना दिता है, अपने हिसाब नाल जोड़ कितना बनया 9, प्रश्न के हिसाब नाल 5400। ਇਹਦਾ मतलब इत्थों 1 की वैल्यू कितनी आ गई जी
600 आ गई। जे एक 600 के बराबर है तो 4 होंगे 2400 के बराबर, तो 5 होंगे जी 3000 के बराबर। तो अमाउंट आ गया अपने को 2400 ते 3000। कितनी आ गई जी 2400 ते 3000। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता एवरेज सेविंग ऑफ 5 डेज बाय पंकज। कहते 5 दिनों की उसकी एवरेज सेविंग 125 है। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी जी 5 दिनों की टोटल सेविंग कितनी होगी जी 125 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ गुणा कर दो विच इज नथिंग एल्स 625 टोटल अमाउंट होगी। कहते 4 दिनों की सेविंग आ दी हुई है तो इन्होंने चारों को जोड़ के 625 तो घटा दो कितना बनेगा जी देखो 100 200 300 ते 400 400 ते 17 ते भी 37 ते भी आ गया 57 ते 59 ते आ गया 79 ते 9 88 प्लस 1 89 ते आ गया जी 499। 4 दिनों की 499 होगी ये अंदरों घटा दो तो 5वें दिन की आ जाएगी जी 15 चो 9 गए 6 ते 3 ते 136 रुपए आ गई जी। 5वें दिन की सैलरी कितनी आ गई जी सेविंग कितनी आ गई जी 136 वेट कोई गड़बड़ 136 आ गई चेक कर लेने जी जोड़ दोबारा 100 200 300 400 ठीक है जी। आ सी 17 ते 20 37 ते 20 57 ते 2 59 ते 20 79 ਤੇ 9 88 प्लस 1 89 ठीक है जी। तो कहते अपने को जो 4 दिनों की बचत आ सी ते आपां इन्हां नूं जोड़ के टोटल दे अंदरों घटाता तो अपने को जो 5वें दिन की सैलरी आ गई वो आ गई जी सॉरी बचत कितनी आ गई जी वो आ गई 136। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ नीलम एंड रजनी। कहता प्रेजेंट एज का उन्होंने अनुपात है 7:5। 8 सालों के बाद कहता 8 सालों के बाद आ बन जाएगा 11:9। कहता वर्तमान उम्र पता करो। तो देखो जी एक तो आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं जे वर्तमान उम्र रजनी की 8 साल है आप पहले ऑप्शन चक्की पहले 8 ही चक ली पहली ऑप्शन लेकिन जे वर्तमान उम्र इसकी 8 साल है 8 साल है तो यदि देखो 8 साल तो हो नहीं सकती क्योंकि 7 का मल्टीपल आना चाहिए पर क्या नीलम ते रजनी का ठीक है रजनी 5 है। पहली गल सब तो पहला देखो जी अपने को रेशो के अंदर दिता है तो पहला आप आंसर के अंदर देखते हैं कि अपने केड़ी ऑप्शन पहला कैंसिल हो रही है। ਇਹਦਾ मतलब आप प्रेजेंट एज है ना ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ प्रेजेंट एज 5 ਦਾ मल्टीपल होगी तो ਇਹਦੇ अंदर 5 ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ मल्टीपल है वो ऑप्शन नंबर सी होर कोई मल्टीपल है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर बिना सोल्व किए तुम कह दो कि 10 है जी बिना सोल्व किए कह दोगे कि 10 है। जो सोल्व करना है तो मैं करा देनी हाँ प्रोपर मैथड नाल करा देनी हाँ तो बाय ऑप्शन भी करा देनी हाँ। देखो आ कह रहा प्रेजेंट एज ऑफ नीलम ते रजनी का 7:5 सी जे मैं मनती कि हूँ 8 साल है जे रजनी की 8 साल है तो 5 के नाल डिवाइड ही नहीं हो रही इट मीनस आता होना ही नहीं है आता सी जी बाई ट्रिक मल्टीपल देख लिया। दूजा तरीका की होंगे जी मन लो नीलम दी है एक्स ते रजनी दी है वाई ते आ है जी 7/5 फिर 8 साल इतों बन गया अपने को 5x बराबर 7y इतों इक्वेशन बन जाएगी जी 5x - 7y = 0 वाली ठीक है। फिर आप दूजी इक्वेशन बनाएंगे कि 8 साल के बाद आ हो गया 11/9 मैं इतने लिख देनी है तो फिर इनू सोल्व कर दे 9x + 72 इक्वल आंदा अपने को 11y + 88 इन्होंने दोनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू कर दे फिर 10 कर दे यदि बजाय बाय ऑप्शन ही आपको शो हो रहा है बाय ऑप्शन ही आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन क्या कह रहा है कहता हाइट ऑफ पी इज 30% मोर देन क्यू। क्या पी की 30% ज़्यादा है जे क्यू की 100 है हाइट तो पी की कितनी होगी जी 130 होगी। कहता वट परसेंट ऑफ हाइट ऑफ क्यू इज बी। कहता क्यू की हाइट पी की कितनी परसेंट है तो देखो जी क्यू की कितनी परसेंट होगी जी 100 × 100/130 करांगे आ गया जी 1000 बटा अपने को आ गया जी 13 ठीक है जी। तो हम इन्हू कट देने जी 13 × 7 = 91 ते 9 90 13 × 6 = 78 सॉरी 78 तो 76 पॉइंट वाली एक ही ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर आ गया जी अपने को ऑप्शन नंबर सी 76.92 कितना आएगा जी 76.92। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता केड़ा कथन सही है केड़ा कथन सही है। पहला कहता इन्हां दा एलसीएम इन्हां दोनों दा एलसीएम कहता आ चीज़ है तो पहला आप देख लेने जी आ बनता है कि नहीं बनता। तो देखो जी एलसीएम की होंगे जी हाईएस्ट पावर होंगी है तो इत्थे देखो जी 3 की पहला आप 3 ही देख लेंगे इत्थे 3 की हाईएस्ट बन रही है 5 तो इत्थे बन रही है 2 ते 6 8 3 की हाईएस्ट पावर ही अपने को 8 है आ कह रहे 3 की हाईएस्ट पावर 9 है तो आ इसका एलसीएम नहीं होएगा आंसर हो गया जी गलत क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल की होंगे जी
ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ 3 ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਹੜਾ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਟ 6 ਵੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ। 2 ਦੀ ਬਣੀ 7 ਇੰਟੂ ਇੱਥੋਂ 2 ਦੀ 5 ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜੇਗੀ ਇੰਟੂ ਆ 2 ਦੀ 6 ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ? 2 ਦੀ ਬਣ ਗਈ 19। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਦੀ ਤਾਂ 19 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 9 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਤੇ 5 14 ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, 2 ਦੀ 19 ਹੋ ਗਈ। 5 ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 8 ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 8। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ 5 ਦੀ 7, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ 5 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 8 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ 4 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 4 6 ਐਂਡ 10। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 4 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 6 ਤੇ 10 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਉਹ 9960 ਹੈ, ਉਹ 9960 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 4 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਏਗਾ ਜੀ 10 3 30 2 60। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 60 ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ 0 ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 990 ਆ 60 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 60 ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। 60 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਲਈ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 990 ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 80 ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ 8 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 7 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ 60 ਆਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 9960 ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਓਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कहना इस दी वैल्यू पता करो। तो देखो जी अपने को की है जी 81/3 गुणा 27 माइनस 244/36 गुणा 27 प्लस 24 गुणा 6/3 गुणा 4। ऊपर वाला तो बन रहा जी, सोल्व कर दो तो 9 आ कट्टिया गया, उधर नहीं कटते, आप इनू कट दें 27। देखो 27 बाहर कट लिया, अंदर की रहेगा जी 27 माइनस 36 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड किया तो आ होएगा जी 8 तो 27 गुणा 8 बच गया। प्लस इनू सोल्व किया जी आ गया जी 4 ते 6 ते 2 12। ऊपर तो अपने को बन गया जी, अच्छा इतने माइनस ही सॉरी, हाँ जी 27 इंटू 27 चौठ गए अपने को बचा 19। 27 गुणा 19 प्लस 12 ऊपर तो आ चीज़ बच गई। थले देखते हैं की बन रहा जी। थले देखो अपने को की बन रहा, ऊपर वाले ने तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं सी। 31 बन रहा, अपन सिर्फ थले वाला सोल्व करना सी। देखो मैं पहला ऑप्शन नहीं देखी तो मैंने ऊपर वाला सोल्व करनी जी। ऊपर सेम ही नंबर बन रहा है 31 बन रहा है, तो आप एक बार थले वाले सोल्व कर लेने, ऊपर वाले जरूरत नहीं है। थले वाले सोल्व किया मेरे को बनया जी 44 गुणा 36/7 गुणा 35 डिवाइड बाय 143 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 39 डिवाइड बाय 27। हुण देखो जी इन्हों सोल्व करो 7 5 जा 35। ठीक है जी 7 5 जा 35 ते होर आके अपने को इत्थे जी 36 है। हाँ जी होर की कटदा आपां देख लेने 39 7 जा नहीं आ कट्टिया जाएगा अपने को 9 3 जा ते 9 4 जा 36। 13 3 जा 39 ते 13 11 जा 143। 11 1 जा 11 ते 11 4 जा 44। ठीक है जी ते आ 3 नाल 3 कट्टिया गया। ऊपर आ गया जी 16 ते 16 5 80। 80 गुणा 98 आ गया थली। ऊपर की सी जी ऊपर सी 27 गुणा 19 प्लस 12। हुण इहनूं आपां सोल्व करके देखते हैं कि अपने कोल की बन रहा है। इत्थे 27 होर बचना चाहिए सी, कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। लेट अस चेक दोबारा देखते हैं इहनूं
81 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस 244 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 27। इत्थे या तो 27 होर हुंदा फिर हो जाना सी अपने को 27 बाहर निकल जाना सी, अंदर 19 ते 12 31 बन जाना सी। ठीक है जी। तो थल्ले अपने को आ सी 80 गुणा 98। वेट इत्थे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, अभी मैं चेक कर दी हाँ। 44 गुणा 36 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड 143 मल्टीप्लाई बाई 9। इत्थे मिस्टेक है जी छोटी जी, इत्थे 9 डिवाइड बाई 8 है, 9 डिवाइड बाई 8 है। ठीक है जी। इत्थे थोड़ी जी चेंजिंग करने की लोड़ है। ऊपर अपने को फिर थल्ले देखो की बनेगा, थल्ले की बनेगा जी 44 गुणा 36 बटा 7 गुणा 5 सॉरी 35 डिवाइड बाई 143 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 39 अपॉन 27 आया जी। ठीक है जी। थल्ले आया 98 नहीं है। हुण कट्टो इनू, आ गया जी 13 ते 13 3 जा ते 13 11 जा 11 नाल हो गया जी 4 ते 7 5 जा 9 3 जा ते 3 नाल 3 कट। ठीक है जी। फिर आ कट्टिया गया अपने को 4 2 जा ते आ गया जी 18। थल्ले की आ गया जी 18 5 जा 90। ठीक है। हुण देखो थल्ले 90 आ रहा है, एदा मतलब 90 आ गया थल्ले। ऊपर की सी जी, ऊपर अपने कोल सी, ऊपर भी दोबारा देख लेना जी 81 बटा 3 गुणा 27 माइनस 244 बटा 36 गुणा 27 प्लस 24 गुणा 6 बटा 4 3 और 4 के हो गया 12। ठीक है जी। आ तो कटिया गया 12 दूनी 24। ठीक है जी। ऊपर तो आ गया 12, आ कटिया गया 27 गुणा 27 माइनस 36 नूं इहदे नाल कटांगे तो 8 ती नहीं 36 दे टेबल च 4 ते भी नहीं आना, आएगा जी चलो 9 4 जा 36 ते 9 3 जा 27 4 नाल कटिया गया 6 ते 61 आ गया जी 61 इंटू 3 183 प्लस 12। ठीक है जी। आ चीज़ बन गया अपने को ऊपर 27 गुणा 27 माइनस 183 प्लस 12। इनू सॉल्व करके देख लो अपने को की बन रहा है 27 दी स्केयर अपने को की हुंदी है जी 27 दी स्केयर 27 दी स्केयर हुंदी है जी 4 4 7 7 जा 49 ते आ गया 14 ते 4 4 ओ सॉरी 2 729 729 माइनस 183 प्लस 12 आ गया। इनू सॉल्व किया तो आ मेरे को बनया 6 ते 4 ते 546 ते 12 आ बन गया जी 8 558 बटा 90। ठीक है जी। हुण इन्हों जे कट्टिया जाता तो कट देने आप, इन्हों अजे आप डिवाइड करते हैं तो देखते हैं की बन रहा 14 के टेबल ते कट्टिया जाएगा शायद 14 ते 42 42 ते आ बच गया 3 ते 138 नहीं कट्टिया जा रहा 138 आ रहा है नहीं कटेगा। 15 ते देखिए 16 17 18 ते देख लेने 18 ते 54 हाँ जी 18 ते कटा जाएगा जी 18 5 90 ते 31 बटा 5 इसकी ऑप्शन आ गई सी। थोड़ी कैलकुलेशन जी आप कैलकुलेटर ज़्यादा कर ली सी, सिंपल रख के भी क्वेश्चन कर सकते हो, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहाडे सामने आ भी फिर बोर्ड मास है, आ भी बोर्ड मास है। जे आप अंदर जे कोई ट्रिक देखिए, चलो आप नॉर्मली सोल्व भी कर लेंगे जी। 45 गुणा 3 बटा 27 गुणा 4 है जी 45 गुणा 3 डिवाइड बाय 27 इंटू 4 है। हाँ जी तो आ कट्टिया गया 9 3 जा 27 ते 9 5 जा 3 नाल 3 आ गया जी 20 इंटू आ के बनेगा जी
81/5 इंटू 85/51 आ रही है 51 मैंने इतने कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है फिर क्वेश्चन नहीं चलो देख लेंगे ठीक है जी। हाँ जी तो आ कटिया गया जी 17 5 85 ते 17 30 51 ते 3 दे पहाड़े ते इनू कटिया 23 27 ऊपर तो आ गया जी अपने को अपन देखो ऊपर वाला देखने की ही जरूरत है तो 7 2 जा 14 ते 540 ऊपर आ गया। हुण थल्ले देखते हैं कि बने ऊपर बन रहा 540 तो देखो जी थल्ले अपने को सारे थल्ले ऑप्शन सेम है 540 दे नाल मिलता जुलता अपने को की बन रहा है अपने को की बन रहा है। चलो सोल्व भी कर लेने थल्ले भी सोल्व कर लेने थल्ले जी 108/18 गुणा 7/21 गुणा 133 गुणा 3/38 गुणा 4 आ चीज़ बन रही है जी। तो हुण देखो इनू कट रहे हैं 7 3 जा 3 नाल 3 कैंसल आ जी 108 ते 6 3 जा 18 ते आ गया जी 18 6 जा कट्टे जाना सी 18 ते 6 आ गया। हुण आ देखते हाँ 38 थल्ले की है जी 38 कट्टिया जाएगा अपने को 19 ते आ गया 2 19 दे टेबल च 133 7 ते ऊपर थल्ले की बन गया जी 7 6 जा 42 इंटू 2 बन गया। हुण इनू सोल्व कर लेने इनू सोल्व किया आ गया जी 270 नीचे 42 है फिर होर कट्टिया गया जी जे नू कट्टिए आप 3 ते कट लेने 14 ते आ गया जी 90 आ गया जी 7 के ऊपर आ गया 45 करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए 45/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन अमाउंट बिकम डबल इन 5 ईयर्स देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता डबल बन जाती है 5 सालों के बाद 5 सालों के अंदर डबल हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है 5 सालों के अंदर दुगनी होगी मतलब कि 100 से तो 200 हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा जी की कह रहे हैं 5 सालों के दुगनी हो जाती है कोई राशि है दुगनी हो जाती है मतलब 100 दी सी 200 होगी इट मीनस कि ਉਹਦੇ अंदर 100 का अमाउंट है प्लस ब्याज भी कितना बन गया 100 बन गया तो 5 सालों का ब्याज 100 रुपए है तो 1 साल का कितना हो गया जी 20 हो गया तो ब्याज की दर कितनी आ गई जी 20% आ गई करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होंगे ने जी सीधा जी आप डिवाइड करेगा लेना कितना आ गया जी 20। नेक्स्ट है 130 ऑफ दिस एंड दिस आ करना 132/69 गुणा 23/44 माइनस 196/28 गुणा 14/49 ठीक है जी। हाँ जी हुण इहनूं आपां सोल्व करन जा रहे हैं तो अपने को देखो 23 3 जा ठीक है जी 44 3 जा 3 नाल 3 कैंसल 1 माइनस हाँ जी 14 2 जा 49 4 जा ते 2 1 माइनस 2 आ गया तो कितना आएगा जी -1 आ गया करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर सी -1। नेक्स्ट कहना जी एक्स की वैल्यू आ है वाई दिया है तो जेड दिया है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड पता करो इस तरह का क्वेश्चन होने होने आप पिछली वीडियो दिन करता सी आ होंदा जी 7 दी स्क्वायर ते 256 अपने को किस दी होंदा जी 16 दी 1.6 पहला तो आ गया जी एक्स की वैल्यू आ गई जी 0.7 16 7 742 ते आ गया जी 1.12 एक्स की वैल्यू आ गया अपने को 1.12 वाई की कितनी आएगी जी आ 15 हो गया आ 15 इतने है तो यदा मतलब एक तो आ गया जी 0.15 ते दूजा आ गया जी 0.5 ठीक है जी वाई कॉमन बार कटिया फैक्टराइज कर गया तो 15 5 75 आ गया जी अपने को 0.075 ध्यान रखियो 0.075 ओ सॉरी 1.5 आना सी इतने क्योंकि 2 डिजिट तो एक बार निकल गया ना तो आ कितना आ गया जी आ गया 0.75 वाई की वैल्यू तो हुण जेड रह गया हुण देखो जी 182 ते 25 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 182 25 है आ किस दा रूट ਹੁੰਦਾ है 182 25 ਜਿਹੜਾ है जी रूट किस दा ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ आ ਹੁੰਦਾ जी अपने को 135 ਦਾ रूट तो z ਦੀ वैल्यू की आ गई जी z आ गया 135 प्लस अपने को आ गया जी 13.5 प्लस आ गया जी 1.35
इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ दो तो अपने को y की वैल्यू आ जाएगी जी। किस दी वैल्यू आ जाएगी जी? y की वैल्यू आ जाएगी। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ जोड़ांगे तो अपने को y की वैल्यू आ जाएगी। ओ सॉरी x + y + z आ जाएगी 1.12। y कितना आया सी जी? 0.75 आया सी। ते x कितना है जी? x अपने को 0.3585 बन जाऊगा। इतों अपने को बस लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट के अंदर 2 बनना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर पीछे 2 बन रहा है। तो करेक्ट आंसर आ गया जी, बाकी नु जोड़न की लोड़ ही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आ गया जी? करेक्ट आंसर आ गया अपने को ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सर, वेट दोबारा चेक कर लेने। आपने 112 ते आ 5 ते 15 0.15 नहीं, आप 0.15 ही बाहर निकलूगा क्योंकि 0.15 × 0.15 है ना, आप 0.075 बनूंगा। ठीक है, 1.12 × 0.075 ਤੇ ਇਹਨੂੰ जोड़न ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਸੀ 0.85। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जोड़ना ही पेगा जी। आ बन गया 3 ਤੇ 4 ਤੇ 5 9 ਤੇ 4 आ बनया जी 5 7 5 12 ਤੇ 2 14 45 वाली केड़ी ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर बी है। तो करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर बी। डी नहीं आएगा जी, डी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, कहना टू मेक ए वॉल 5m टेक 60% मोर टाइम देन n। कहना एक दीवार नू बनाने लई m जड़ा n तो 60% ज़्यादा टाइम लेंदा ते टाइम ਇਹਦਾ 160 ਤੇ ਇਹਦਾ कितना हो गया 100। ठीक है जी। टाइम ਇਹਨਾਂ ਦਾ रेशो ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ टाइम आ गया जी मेरे को 8/5। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ टाइम ਤੇ वर्क ਦੀ एफिशिएंसी ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ एफिशिएंसी ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 5 × 8। कितनी आ गई जी 5 × 8। 5/8 ਇਹਨਾਂ ਦੀ एफिशिएंसी आ गई। m/n कितना आ गया मेरे को 5/8 आ गया। ठीक है जी। इफ दे वर्क टुगेदर दे कंप्लीट वॉल इन 20। कहते जे दोनों मिलके काम करन, जे दोनों मिलके काम करन तो 20 दिनों के अंदर काम खत्म कर देंगे ने। ये दोनों मिलके किन्ने दिनों से खत्म कर देंगे ने? 20 दिनों के अंदर काम खत्म कर देंगे ने। तो कहता एन इकल्ला किन्ने दिनों से करेगा? एन इकल्ला किन्ने दिनों के अंदर जो इस काम को खत्म कर देगा? आ पूछे जी। ठीक है जी। कहना एल इकल्ला किन्ने दिन? ये दोनों मिलके 13 काम कर देने 20 दिनों के अंदर। तो दोनों मिलके 13 काम कर देने 20 दिनों के अंदर। तो एक दिन के अंदर 20/13 हो गया। एक दिन के अंदर इन्हों की अपने को एफिशिएंसी आई सी जी 13 तो 20 दिनों के अंदर काम खत्म कर देंगे। टोटल काम अपने को आ गया जी 260 काम टोटल आ गए। 260 टोटल काम आ गए। तो एन की एफिशिएंसी कितनी है जी एक दिन की? 8 है। इनू सोल्व करो, 8 के नाल सोल्व किया तो आ गया 130/4 तो 65/2। एन जड़ा जी उन्होंने 65/2 डेज के अंदर करेगा। 65/2 डेज के अंदर एन जड़ा सारा काम करेगा। किवें किता? मैं पहले इन्होंने टाइम दिता हुआ सी, ਉਹਦੇ अंदर आप रेशो कट लिया। दोबारा दस देने रेशो कट लिया। ठीक है। अब थोड़ा पेन टेप से कोई दिक्कत आ रही है, पेन से नहीं चल रहा है। ਉਹਦੇ बाद आपको पता है कि टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी आ गई जी 5/8। 5/8 इन्हों की एफिशिएंसी आ गई। ਇਹਦਾ मतलब दोनों एक दिन से कितना काम करते हैं? 13 काम करते हैं। तो 20 दिनों से दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 260 काम करेंगे। ਇਹਦਾ मतलब टोटल वर्क कितना हो गया जी 260। तो आपको करना एन किन्ने दिनों से करेगा? एन एक दिन से किन्ने करता? 8 ते 260 किन्ने दिनों से करेगा? इनू 8 नाल भाग करता 65/2। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्पीड ऑफ बोट इन डायरेक्शन ऑफ वाटर इज 18 km/h। कहते किश्ती की जी है पानी की दिशा के अंदर स्पीड है जी 18 km/घंटा है। 18 पानी की दिशा के अंदर। यदा मतलब बोट प्लस वाटर की मिला के कितनी है जी 18 km/h है। फिर कहता बोट टेक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट। दूसरा स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम। कहते जो वाटर की स्पीड है जी वो 6 km/घंटा है। यदा मतलब बोट की स्पीड कितनी आ गई जी 12 km/घंटा आ गई। बोट की स्पीड 12 km/घंटा आ गई। की कह रहा बोट टेक हाउ मच टाइम, किश्ती कितना समय लवेगी टू कंप्लीट 96 किलोमीटर इन ओपोजिट डायरेक्शन। ओपोजिट के अंदर 96 किलोमीटर तय करना है। तो यदा मतलब ओपोजिट के अंदर स्पीड की हो जाएगी बोट माइनस वाटर की हो जाएगी। तो 12 माइनस वाटर 6। तो आ 96 किलोमीटर की दूरी करेगा 6 की स्पीड नाल। तो कितना टाइम लगेगा जी? ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ जी अपने को 16 आवर पहले लिए लग जाएगा। फिर कहता 144 वाटर की डायरेक्शन से करनी है। यदा मतलब 144 करेगा 18 की स्पीड नाल। 144 18 की स्पीड नाल करेगा
तो आ अपने को आ जाएगा जी 8 ते 8 घंटे आ लगणगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा जी 16 ते 8 कितने हो गए जी 24 घंटे टोटल टाइम लगेगा। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नैक्सट क्वेश्चन कहता इस दी वैल्यू पता करो। तो देखो जी जिन्होंने रैशनलाइज करना है ना वो देखते ही कहेंगे एक नू रैशनलाइज कर लो सिमिलरली सारे हो जाएंगे। मैं 1/√9 प्लस √7 ਤੁਹਾਨੂੰ करके दिखा देंदी हां बाकी मैं डायरेक्ट लिख भी सकती सी। ਇਹਨੂੰ रैशनलाइज किया तो मेरे को की बनेगा जी मेरे को बनेगा √9 माइनस √7 थले बनया जी a² a प्लस b a माइनस b की होंदा है a² माइनस b²। ठीक है जी तो a² की बनया 9 b² 9 तो 7 गए 2 ਇਹਦਾ मतलब पहले दी वैल्यू आ बन गई प्लस दूजे दी की बनेगी फिर दूजा बनेगा √7 माइनस √5/2। इसी तरह तीजा की बनेगा जी √5 माइनस √3/2 तो चौथा की बनेगा जी √3 माइनस √1/2। ठीक है जी ਇਹਦੇ अंदर देखो √7 ਨਾਲ 7 कैंसल 5 ਨਾਲ 5 कैंसल 3 ਨਾਲ 3 कैंसल अपने को ऊपर की बचेगा जी √9 माइनस 1/2 √9 के अंदर 3 माइनस 1/2 2/2 1 आ गया। आंसर क्या आ गया जी ऑप्शन नंबर ए 1। नैक्सट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन करना तुहानू दस्या हुआ है कि पहला तो आप पहले सामने सामने जोड़ लेवांगे तो आ की बनणगे जी सामने वाले बनणगे मेरे को आ बनणगे जी 2 4 6 पहला इन्होंने जोड़ लिया आ किन्ना जी 1 2 3 4 5 ते 6 ते 6/3 क्या होगा जी 2 हो जाएगा 6/3 की हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। इन्होंने पिछों जोड़ना शुरू कर दिया 2 आ वाला 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 1 एरर फिर क्या आएगा जी 2 + 2 4 ते 6 ते 8 ते 10 ते 1 11 फिर 1 एरर फिर आएगा जी 2 ते 4 ते 6 ते 2 8 ते 1 9 फिर आएगा जी अपने को 6 फिर आएगा जी 4 फिर आएगा 2 2 4 6 9 1 4 ऑप्शन नंबर सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਜੀ इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ता आ देखो जी जदों भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इस तरह टर्म आ जाए 1/n × n + 1 दिखाई दे जी n × n + 1 दिखाई दे जे तो वो होंदा जी अपने को देखो 1/3 × 4 है ना इसमें मैं लिख सकती हूं 1/4 माइनस 1/3। इसी तरह 4/5 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਆ 1/5 माइनस 1/4 ਤੁਸੀਂ लिख के देख लो। इसी तरह चलता गया लास्ट की बन जाएगा जी लास्ट मेरे को बन जाएगा जी 1/75 माइनस 1/74। इस तरह सीरीज बनेगी। देखो जी छोटा नंबर कैंसिल हो रहा है छोटा नंबर कैंसिल होता जाता जेड़ा अपने को नंबर आता कैंसिल हो जाएगा पिछले नंबर कैंसिल हो गए अगे की बचा जी अगे बचा 1/4 प्लस पीछे की बचा जी 1/75। ठीक है जी 1/4 ते 1/75 अपने को बचा तो इन्होंने दोनों का आप एलसीएम लिया 1/74 1/4 ते 1/75 बचा सी नहीं 1/3 नहीं कटिया जाएगा सॉरी गड़बड़ होगी 1/4 कटिया गया ये 1/5 अगले नाल कटिया जाएगा। यदा मतलब पहला की बच गया -1/3 छोटा ते लास्ट वाले के अंदर की बचेगा जी 1/75। हाँ जी हुण इन्होंने सोल्व किया तो इन्हों का एलसीएम आ गया 75 आ की बनेगा जी आ बनेगा अपने को -25 + 1 ते वेट -24/75 कटांगे पर माइनस नहीं बनना चाहिए सी गड़बड़ हो गई कोई वेट आप सीरीज गलत लिख लीजिए काली दिन। हाँ जी 1/3 × 4 लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 क्योंकि 4 एवं तो जे इन माइनस का करता गड़बड़ देगा प्लस 1/4 × 5 की लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। इसी तरह अगले की लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। इसी तरह चलती जाएगी इन्हों ऑब्जर्व करना है अगले लिख सकते हैं 1/74 माइनस 1/75। तो अपने को देखो पिछला नंबर कटिया जा रहा है इसका मतलब आ कटिया जाएगा अपने को 1/75 बच जाएगा अपने को बचेगा 1/3 1/75 इन्हों का आ गया एलसीएम 75 तो आ बनेगा जी 25 माइनस 1 24/75 तो 24/75 आ जाएगा जी 8/25 ऑप्शन ए आ जाएगी जी करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन की है जी नैक्सट क्वेश्चन कह रहा है कहता ए एंड बी कहते ए तो बी ने 1 साल की पार्टनरशिप की 1 साल के बाद इन्ना प्रॉफिट होया
ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ 4200, ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ 4600, ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 21:23। ठीक है जी। कहता जे ए दी इन्वेस्टमेंट 31,500 है, कहता जे 21 की वैल्यू कहता 31,500 है तो 23 की वैल्यू पता करनी। 21 की वैल्यू 31,500 दी हुई है, 21 की वैल्यू 31,500 दी है तो पहला मैं 1 की वैल्यू कढ़ लाँगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, कढ़ लेने आ गया जी 1 ते 105 5 1500। 1 की वैल्यू 1500 है तो 23 की कितनी होएगी जी, 1 की वैल्यू 1500 है तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, हो जाएगी जी 345। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट यह क्वेश्चन भी पिछली वीडियो अंदर आया सेम। 2 ट्रेन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन कमिंग टू ईच अदर। एक ट्रेन इधर आ रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है। इफ द लेंथ ऑफ ईच इज 140, कहना इसदी भी 140 है, इसदी भी 140 है। दे क्रॉस ईच अदर, दे दोवें एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा जी, दोवां दी लेंथ का सम आ गया। टोटल डिस्टेंस आ गया जी 280। ते टाइम कितना लिया लंघन लई 7 सेकंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम करांगे तो स्पीड आ जाएगी जी 40। पर ध्यान रखियो दोवां दी मिला के स्पीड 40 है तो एक ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई जी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। पर इन्होंने किलोमीटर पर आवर च पूछा है तो 20 इंटू हाँ जी 20 इंटू 18/5 करांगे तो आ कितना आ जाएगा जी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ गया जी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 43। कहता एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिन्हों की एवरेज कितनी है जी 43 है। कुछ बच्चे हैं जिन्हों की एवरेज है 43। कहता इफ ए न्यू वेट ऑफ 39 kg लीव एंड 35 kg कम। कहता 39 किलो छड़ गया तो 35 किलो का बच्चा आ गया, आ छड़ गया आ गया तो एवरेज 42.8 होगी। एवरेज कितनी होगी जी 42.8 होगी। तो कहते नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करो। तो तुहानू मैं दस्या होया है, देखो जी आप पहला भी किया होया इस तरह का क्वेश्चन आ जाए अपने को कि इन्हों की एवरेज पता करनी है। ठीक है जी, तो आप पहला की करते हैं, पहला आप देखते हैं एवरेज के अंदर कितना डिफरेंस है। एवरेज के अंदर डिफरेंस कितना है जी, एवरेज पहला सी नवी एवरेज 42.8 है, पुरानी 43 सी। ਇਹਦਾ मतलब एवरेज के अंदर माइनस हुई है, कितनी हुई है जी -0.2 हुई है। एवरेज -0.2 हुई है तो गैप वेट के अंदर कितना गैप आया, पहला 39 सी हूँ 35 हुआ। ਇਹਦਾ मतलब वेट कितना माइनस होया जी, वेट -4 होया। तो इनू सोल्व करो, इतों अपने को कितनी वैल्यू आ गई जी 4/0.2 जो आप सोल्व किया तो आ गया जी 40/2 कितना आ गया जी 20। 40/2 कितना आ गया जी 20। तो बच्चों की गिनती कितनी सी जी 20 सी। सीधा जिहा तरीका जो भी जे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बच्चों की गिनती कढ़नी है तो एवरेज का माइनस जिन्ना होएगा, जिन्ना एवरेज से डिफरेंस आया है, जिन्ना बच्चों के देखो जिन्ना सम के अंदर डिफरेंस आया उन्होंने एवरेज के अंदर डिफरेंस नाल जिहड़ा है डिवाइड कर दो, तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा, बच्चों की गिनती आ जाएगी। तो आ सन दी अज दे अपने कोल जिहड़े 30 क्वेश्चन सी हेड कांस्टेबल पेपर दे वो आप डिस्कस कर ले। उम्मीद करते हैं तुहानू क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अज दे लिए इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।